अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस अमूल्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आइए अब कथा को सुनते हैं और अपने जीवन को मेरे सार्थक अंदर बनाते ये हैं। भाव आ गया कि शायद राधा रानी मेरे से नाराज है। नहीं नहीं, राधा रानी अग्नि स्वरूप है। अग्नि स्वरूप में खेल गई हो। उनका स्वरूप केवल धातु का ही थोड़ी है, केवल कागज का ही थोड़ी है। वो आग स्वरूप भी तो है। तो अपने आप को आग स्वरूप में, वो अपने स्वरूप में लीन कर लिया, दूसरी विराजमान करो। उसमें सोचना क्या है? ये सब लौकिक बातें नहीं सोची जाए। आग लग गई तो आग भगवान का स्वरूप है कि नहीं? आग भगवान का स्वरूप है कि नहीं? तो भगवान अपने स्वरूप में उसमें खेल गए, अब हम दूसरा स्वरूप विराजमान कर लेते हैं। ये थोड़ी कोई अनिष्ट हो जाएगा, कोई नहीं, कुछ अनिष्ट नहीं होता। भक्त का कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता। चाहे आग लगे, चाहे पानी गिरे, चाहे पत्थर गिरे, चाहे वो खुद टूट जाए। जो टूट गए हम यमुना जी में पधरा देते, दूसरे ले आते हैं। क्योंकि आप कोई टूटने वाले हो, आप टूटने वाले हो, आप अविनाशी हो, सच्चिदानंद हो। हम आपकी भावना कर रहे हैं, तो जिस पे भावना कर रहे हो टूटने वाला है। मान लो ये शरीर है, ये टूटेगा। जो विग्रह, मान लो आप विग्रह बहुत संभाल के ले जा रहे हो, ठोकर लगी, गिर गए, टूट गए, तो अब उसमें क्यों कोई अनिष्ट हो गया? नहीं, हम यमुना जी पधरा देते, दूसरे ले आते हैं। हम आपकी आराधना करेंगे, क्योंकि आपका जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, वो कभी टूटने वाला नहीं है। और प्रगट में देखो, जो धातुओं से बने हुए हैं, जो मिट्टी से बने हुए हैं, या जो काष्ठ के बने हुए श्री विग्रह हैं, कभी आग लगी तो सब जय जय श्री राधे हो जाएगा। तो आप लगेगा भगवान हमारे जल गए, तो जलाने वाला कौन था? भगवान ही तो थे, अग्नि भगवान ही तो थे। तो ऐसे भाव में रह जाता है। अरे बोले ठाकुर जी हाथ से गिर गए, हो सकता है कोई अनिष्ट हो जाए। क्यों? भूमि उनकी नहीं, वो खेलना चाहते हैं, गिर गए नीचे, कोई बात नहीं। हाँ महाराज जी, हम भी कभी कभी जैसे डर जाते थे उनकी सेवा करने में। और आपका उस दिन कथन सुना जिसमें आपने कहा था कि डर कर भक्ति नहीं होती है। हाँ, बाद में फिर महाराज जी हमें नहीं, मस्त रहना चाहिए। किसका प्रश्न था? दूसरी सी जी विराजमान करो। महाराज जी, श्री जी नानी के बाल कृष्ण जी भी दोनों युगल स्वरूप थे। युगल स्वरूप है। हाँ, मतलब दोनों विराजमान कर लो, दोनों विराजमान करो। उसमें हमारे ठाकुर जी को आग क्या बिगाड़ कर सकती? जब दावानल लगा ना, पढ़ना भागवत में, तो अपने सब सखाओं से कहा आंख बंद कर लो, और मुंह से आग पी गए, मुंह से आग पी गए। तो भगवान है ना। अरे उनका खेल है, थोड़ी देर अग्नि में अपने आप को खेल कर हम नए विराजमान कर लेते हैं। अनिष्ट तो होना है नहीं। ना में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। तो फिर हम भगवान की भक्ति में ऐसे कमजोर भक्त ना बने कि अरे अब के हो गया, अब वो हो गया। नहीं, हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मेरे परमात्मा का बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। वो अविनाशी सच्चिदानंद है, और जितने रूप हैं ये सब मिटेंगे। अभी भूकंप हो जाए तो सब धराशायी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? लेकिन भगवान मिटने वाले हैं क्या? हमारा भाव मिटने वाला है क्या? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे और मजबूत हो गया। हाँ नहीं, ठीक, हाँ, पुष्ट हो और खूब भजन करो। कोई अनिष्ट नहीं, किसी की ताकत नहीं कि अनिष्ट कर सके। अब हम भगवान की शरण में, हमारा अनिष्ट भी आएगा ना तो मंगल करके जाएगा, अनिष्ट भी आएगा तो मंगल करके जाएगा। हम भगवान की शरण पक्का कहते हैं, पक्का कहते हैं। अनिष्ट भी आएगा तो मंगल करके जाएगा। हम भगवान की शरण में। अब किसकी ताकत है? सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक, उसका बाल बाका कौन कर सकता है? मस्त। नामदेव जी के घर में आग लगी थी ना, सब पूरा जो कुछ बचा के रखा था लोगों ने और झोंक दिया। अरे भगवान आए, अब क्या मुंह से बचा लो? तो स्वयं भगवान ने कुटिया छाई थी, स्वयं भगवान। तो हम पॉजिटिव सोचे, निगेटिव सोचे कि कोई अमंगल हो गया, कोई नहीं। आप मंगल भवन में अमंगल कहाँ होने वाला? राज्य कौन सा नाम जाप करो? नाम जाप अब हमसे पूछोगे तो हम तो आशिक राधा नाम के हैं। राधा राधा राधा, हमारा तो जीवन राधा राधा है। राधा नाम आज मयंक शराफ जी, राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, दास शरीर से ग्रस्त वो एक डेंटिस्ट है। महाराज जी, मैं शिव शक्ति उपासक हूँ, लेकिन दिनचर्या व साधना में आपके मार्गदर्शन से ही चलता हूँ। प्रतिदिन पवित्र आसन पर व चलते फिरते काम करते हुए आपके बताए हुए शाम सदाशिव नाम का जप करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने कुछ प्रश्नकर्ताओं से कहा था कि सिद्धासन में लंबे समय तक बैठने से ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, तो क्या उससे ग्रस्त जीवन में कुछ समस्या आ सकती है क्या? महाराज जी, एक ग्रस्त व्यक्ति को कितनी देर सिद्धासन में बैठना? हाँ, गृहस्थ आदमी को नियमित 48 मिनट या सवा घंटा बस, क्योंकि ऊर्ध्वगामी फिर गृहस्थी लायक नहीं रहता। इसलिए ऐसे आसनों का योगी लोग प्रयोग करते हैं। गृहस्थ के लिए जो हमें चाहिए उसके अनुसार चलना चाहिए। तो सुखासन है,
पद्मासन है, सिद्धासन बोलते बहुत 48 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो नस नाड़ियाँ संसारिक कार्य लायक नहीं रहती। सिद्धासन जानते हो है? वो बिना हिले डुले 48 मिनट तक तो ठीक है, इसके आगे नस नाड़ियाँ जो है वो गृहस्थी लायक फिर नहीं रहती। जैसे 3 घंटे है, अब 3 घंटे आप आसन, तो फिर वो जो एक दिमाग में भागवती की स्थिति आती है तो सब भोग वृत्ति खत्म हो जाएगी। योग वृत्ति में फिर भोग वृत्ति नहीं रहती। महाराज जी, ऐसे नियमित रूप से तो मैं 1-1.5 घंटा सुबह, 1-1.5 घंटा शाम को सिद्धासन में जी। अब आगे ज्यादा मत बढ़ाना, ठीक है? लेकिन जैसे कोई अगर कुंडलनी में धक्का लगा और वे विचार से भी युक्त रहे तो बिना भोग किए भी वीर्य नष्ट होने लगेगा, फिर उसे संभाल नहीं सकते। और अगर ऊर्ध्वगामी तो फिर गृहस्थी लायक नहीं रहोगे। इसलिए मर्यादा से चले, इसीलिए संतों का सानिध्य लेकर चला जाता है। हम जितना अधिकार गृहस्थ धर्म में है उसके अनुसार योग का पालन करें तो गृहस्थी भी चलेगी और भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। पद्मासन में बैठ सकते हो? हाँ, पद्मासन में तो 1.5 घंटा 2 घंटा आराम से बैठा है। सिद्धासन ब्रह्मचर्य के लिए विशेष है, सिद्धासन विशेष है ब्रह्मचर्य के लिए। और पद्मासन से ब्रह्मचर्य इस कोटि का नहीं होगा कि वो गृहस्थी लायक ना रहे, पद्मासन में तो चलेगा। लेकिन सिद्धासन जो है ऐसे गर्दन झुका करके ग्रीवा और दाढ़ी ऐसे लगा के 3 घंटा बिल्कुल बिना हिले डुले तो फिर वीर ऊर्ध्वगामी होने लगेगा, फिर वो संसार के लायक नहीं रहता। इसीलिए योगी कोई बिरला ही विरक्त में भी योगी होता है। ऐसा थोड़ी कि विरक्त हो गए तो सब योगी होते, कोई बिरला ही होता है। तो इस मार्ग में आप लिमिट में रहिएगा और हर समय नाम जप कीजिएगा भगवत। हाँ, भगवत बड़े धन्यवाद के पात्र हो जो गृहस्थी में रह करके ऐसा सोच आप बनाए हो, बहुत सुंदर है। एकाग्रता पूर्वक भजन करिए, कुछ समय तक आसन हो, थोड़ा प्राणायाम भी करते हो जी? हाँ, क्योंकि आसन के लिए प्राणायाम अनिवार्य है, थोड़ा प्राणायाम। मंजू जी लुधियाना। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, आप कहते हैं कि कण कण में भगवान विराजमान है। महाराज जी, क्या तीर्थों में वास करने से ही मुक्ति मिलेगी? क्या घर को तीर्थ नहीं बना सकते? अगर घर ही सामने कब कहा कि घर को तीर्थ नहीं बना सकते? किसका प्रश्न है? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। माता पिता सास ससुर पति पुत्र परिवार सब में जो भगवान को देखता है उसको कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। वो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो स्वयं जहाँ चरण रखेगा वहाँ तीर्थ प्रकट हो जाएंगे। सातरति सातरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाएगा लोगों को तार देगा। पर ये भावना तो आवे ना, ये घर बैठे भावना थोड़ी हो जाएगी। बिना संत समागम के, बिना भगवत तीर्थों का अवगाहन किए हृदय इतना पवित्र हो जाएगा कि सर्वत्र भगवान का भाव देखे। तो हम उसको कटाक्ष पे ना लें, जैसे कि सब में भगवान करके हम अपने घर को तीर्थ बना सके, इतनी योग्यता कहाँ हमसे प्राप्त होगी? जब तक तीर्थ याटन नहीं करोगे, महापुरुषों का संग नहीं मिलेगा, भगवत धामों की आराधना नहीं होगी, तब तक आपका हृदय ऐसे लायक होगा ही नहीं। और जब हृदय लायक नहीं होगा तो घर भूत का डेरा हो गया, फिर प्रपंच वही राग द्वेष, भगवत भाव तो नहीं रहेगा ना। तो इसलिए हम शास्त्र मर्यादा का खंडन ना करें। हाँ, अगर ऐसी स्थिति है तो हम पहले कहने तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जहाँ चरण रख देगा वहाँ तीर्थ हो जाएगा। लेकिन वो कौन जो निरंतर भगवत चिंतन प्राण और सब में भगवान को देख रहा है? ऐसी स्थिति सा महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा तो बड़ा दुर्लभ होता है। तो इसलिए हम तीर्थों की मर्यादा का उल्लंघन न करें, हम उनको हल्के में ना लें। भगवान के द्वारा स्थापित किए गए हैं। जैसे भगवान के धाम है तो घर ही है भगवान का, और जितने तीर्थ हैं सब भगवान के द्वारा स्थापित किए। इनके अवगाहन से हृदय पवित्र होता है। आपने अनुभव नहीं किया इसलिए आपको लग रहा है। प्रत्येक बार गंगा जी का गोता लगाना, हर गंगा जी के गोता से हमारे अंदर वैराग्य और ज्ञान की स्फूर्ति होती थी।
नहीं तो बचपन से भगवान के मार्ग में किसी ने रोका थोड़ी, कोई जबरदस्ती घर से भगाए थोड़ी गए थे। भगवान के मार्ग तो हर कदम पर वैराग्य, हर कदम पर ज्ञान, हर कदम पे एक परमानंद का आकर्षण जो हमें घसीटता हुआ भगवान के मार्ग में लाया। अगर हम तीर्थों का उगाहन न करते, अगर हम धामों का सेवन, पुरियों का सेवन न करते, तो शायद हमारे हृदय की स्थिति ऐसी नहीं होती, मलिन हृदय हो जाता। लेकिन भगवान की इन्हीं तीर्थों ने, इन्हीं गंगा आदि पवित्र नदियों ने भगवान के मार्ग की तरफ ऐसे उत्साह बढ़ाया कि हम तुम्हें कैसे बताएं। आज भी किडनी फेल है लेकिन उत्साह में कमी नहीं। तो हम तीर्थों की अवहेलना न करें, हम भगवत धाम और पुरियों की अवहेलना न करें। हाँ, इतनी सामर्थ्य आप में है कि अपने घर परिवार के सदस्य को भगवान का स्वरूप मानते हैं, निरंतर नाम जप करते हैं, तो आपको फिर निगेटिव भाव आएगा ही नहीं तीर्थों के प्रति, क्योंकि जब सर्वत्र भगवान है तो तीर्थों में भी भगवान है। समझ में आया ना? अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस अमूल्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आइए अब कथा को सुनते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं।